हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन से है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट एक्स एंड वाई रिएक्ट टुगेदर इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन और बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर। इक्वेशन नीचे दी हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एक्स इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ वाई एंड द मिक्सचर इज लेफ्ट टू रिएक्ट अंटिल एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज रीच्ड। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो रहा है। वो उसी सूरत में होता है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जितनी क्वांटिटी आपको दे रही है ना, जितने मोल्स दे रही है, आप उतने मोल प्रैक्टिकली लेके तो वो आप उसको रिएक्ट करा रहे हो रिएजेंट्स को। अब हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमें कह रही है कि 1 मोल ऑफ एक्स जो है इट रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ वाई टू फॉर्म एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने 1 मोल ऑफ एक्स लिया और उसे 1 मोल ऑफ वाई के साथ रिएक्ट करा दिया। इसका मतलब है मैंने कम क्वांटिटी वाई की लेके एक्स को दी है कि वो रिएक्ट करे। तो इसका मतलब है कि मेरा जो एक्स है वो तो बच जाएगा क्योंकि x 1 है और y इक्वेशन में 2 है, तो 1:2 रेशो होना चाहिए ना अगर मुझे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो। लेकिन मैं क्वांटिटी जितना x दे रही हूँ और x को जितनी क्वांटिटी चाहिए मैं उतनी क्वांटिटी y की नहीं ले रही हूँ। तो इसका मतलब है मेरा x बच जाएगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वी स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। आफ्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज़ बिन रीच द रिएक्शन स्टॉप्स। अच्छा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, पहले तो वो इक्विलिब्रियम पे जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें एक्स रह जाएगा और जैसे ही बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जो वाई बनेगा वो अगेन जो बचा हुआ एक्स है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि एट इक्विलिब्रियम देयर इज मोर देन 0.5 मोल्स ऑफ एक्स प्रेजेंट। दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट क्योंकि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड और मेरा रेट ऑफ रिवर्स जो रिएक्शन है वो इक्वल हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें से तो 0.5 बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन जब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे 0.5 मोल से थोड़े से ज़्यादा एक्स प्रेजेंट होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमारी थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि एट इक्विलिब्रियम देयर इज लेस देन 1 मोल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। दैट इज करेक्ट क्योंकि मैं x कम दे रही हूँ, सॉरी जितना x के लिए y चाहिए मैं y कम ले रही हूँ, तो जाहिर है एक्स वाई स्क्वायर 1 मोल से कम बनेगा यानी 0.5 मोल बनेगा। तो 2 और 3 करेक्ट है, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन शोज द रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। इक्वेशन दी हुई है विच चेंज विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बाय द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट speeds up the reaction by lowering the activation energy and by providing the alternative pathway to the reaction. So ये तो हम definition से भी हमें याद है। तो activation energy को catalyst ही decrease करते हैं। तो the answer is alpha। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहे हैं, उन्होंने हमें एक ऑपरेटर सेटअप दिया हुआ है। मैग्नीशियम कार्बोनेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हमारी प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो गैस का ये सारा सेटअप उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ग्राफ भी हमने आपको दे दिया है। ग्राफ में वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो है। अब इसमें से वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों भी हो सकते हैं, देखते हैं। द मैस ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट डिक्रीजेज एज द टाइम इंक्रीजेज। अच्छा देखिए, अगर हम ऑपरेटर सेटअप ऐसे लगाए ना कि हमारी जो रिएक्शन वेसल में गैस बन रही है उसको हम कोई ओपनिंग दे दें जिससे वो रिलीज हो जाए टू द एटमॉस्फेयर, तो फिर वो मैस कम होता है। अगर हमने एक टाइट किस्म का सेटअप लगाया हुआ है जिसमें गैस रिलीज नहीं हो रही बल्कि वो यहाँ बन रही है फ्लास्क में और वो सिरिंज में जा रही है, फिर तो डेफिनेटली हमारा कोई कंटेंट जो है वो डिक्रीज नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज एज टाइम इंक्रीजेज। यस, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा और ग्रेजुअली स्टॉप हो जाएगा। द रिएक्शन हैज़ फिनिश्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स। जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है यहाँ से फ्लैट हो गया आफ्टर 3 मिनट्स। तो यस, आफ्टर फ्यू मिनट्स रिएक्शन है स्टॉप। सो 2 और 3 करेक्ट है विच इज़ डेल्टा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन दैट हैव रीच्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम।
अच्छा देखिए, इक्विलिब्रियम की ना दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक होता है ना, उसमें आपका रिएक्शन हुआ, रुक गया, हुआ मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू हुए वो रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो गए, और फिर हमारा दोनों तरफ रिएक्शन मिक्सचर के जो कंटेंट है वो कांस्टेंट हो गए और रिएक्शन स्टॉप हो गया। इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जब रिएक्शन, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction but the reaction does not stop। जैसे सीसॉ में, सीसॉ है ना, उस पे दो बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक बच्चा ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, तो वो स्विंग चलता रहता है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर वो दोनों हवा में बैलेंस हो जाए और वो वहीं पे रुके रहें तो फिर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो क्वालिटी है वो यही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और ये हमें चार्ली में नजर आ रहा है। बाकी आप स्टेटमेंट पढ़ लें, इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को नहीं छेड़ता, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, यानी वो टाइम जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव होना है वो टाइम कम हो जाएगा। बी कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नहीं, हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन है ना वो कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ मोल्स कभी भी बराबर नहीं होते इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, नहीं। हाँ, इक्विलिब्रियम के टाइम पे जितने भी हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, चाहे वो बराबर हो या चाहे वो अनइक्वल हो। डेल्टा कह रहा है कि व्हेन द रिएक्शन रीचेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रिएक्शन स्टॉप्स, नहीं, डायनामिक में यही तो होता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में फिर अगले क्वेश्चंस करती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।